सिर्फ एक सुरक्षा चक्र नहीं, प्राचीन ब्रह्मांडीय टेक्नोलॉजी थी जिसे मॉडर्न साइंस आज भी समझ नहीं पाया। और उसका नाम था लक्ष्मण रेखा नहीं, सोमतिथि विद्या। कहते हैं इस विद्या का रहस्य वेदों में छिपा है और उसका बीज मंत्र कुछ ऐसा था, सोमम ग्रही व्रतम रतः स्वाहा वेतु संभवा ब्रह्मय वाचम प्रमाण मग्नाम ब्रह्म रेते अवस्थे। ध्यान देना, यह मंत्र किसी पूजा का नहीं, एक एक्टिवेशन कोड था। आधुनिक भाषा में कहें तो सोमतिथि वो शक्ति थी जो अग्नि, जल और वायु के कणों को एब्जॉर्ब करके उन्हें एनर्जी बैरियर में बदल देती थी, यानी एक इनविजिबल शील्ड, जैसे आज साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन यह हजारों साल पहले रियल था। इतिहास कहता है दुनिया के सिर्फ 4 गुरुकुल इसे सिखाते थे और स्टूडेंट कौन था? लक्ष्मण। इसलिए सीमा खींची नहीं गई, एक्टिवेट की गई थी। ऋषि संगी कहते हैं महाभारत में अस्त्र चले पर उनकी ऊर्जा युद्ध भूमि से बाहर क्यों नहीं फैली? क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोमतिथि विद्या जानता था, वो थे श्री कृष्ण। कहा जाता है उन्होंने कुरुक्षेत्र के चारों ओर सोमतिथि फील्ड एक्टिवेट की ताकि विनाश सीमा के बाहर न जाए। यह सिर्फ मिथ नहीं हो सकता, ये रेडिएशन शील्डिंग का सबसे पुराना एविडेंस भी हो सकता है। समस्या क्या है? हमारे पास मंत्र हैं, संकेत हैं, लेकिन पूरी विद्या खो चुकी है। आज साइंस कहती है यह इम्पॉसिबल है, लेकिन सवाल उल्टा है, अगर इम्पॉसिबल था तो वेदों में लिखा क्यों गया? शायद भारत का एडेप्टेसिस मिथोलॉजी नहीं, मिसप्लेस्ड साइंस है। असली सवाल, क्या हम इसे फिर समझ सकते हैं? अगर आप भी मानते हैं भारत के पास ऐसी विद्या थी जो मॉडर्न साइंस से सदियों आगे थी, तो कमेंट करें, सोमतिथि इज रियल। सिर्फ एक सुरक्षा चक्र नहीं, प्राचीन ब्रह्मांडीय टेक्नोलॉजी थी जिसे मॉडर्न साइंस आज भी समझ नहीं पाया। और उसका नाम था लक्ष्मण रेखा नहीं, सोमतिथि विद्या। कहते हैं इस विद्या का रहस्य वेदों में छिपा है और उसका बीज मंत्र कुछ ऐसा था, सोमम ग्रही व्रतम रतः स्वाहा वेतु संभवा ब्रह्मय वाचम प्रमाण मग्नाम ब्रह्म रेते अवस्थे। ध्यान देना, यह मंत्र किसी पूजा का नहीं, एक एक्टिवेशन कोड था। आधुनिक भाषा में कहें तो सोमतिथि वो शक्ति थी जो अग्नि, जल और वायु के कणों को एब्जॉर्ब करके उन्हें एनर्जी बैरियर में बदल देती थी, यानी एक इनविजिबल शील्ड, जैसे आज साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन यह हजारों साल पहले रियल था। इतिहास कहता है दुनिया के सिर्फ 4 गुरुकुल इसे सिखाते थे और स्टूडेंट कौन था? लक्ष्मण। इसलिए सीमा खींची नहीं गई, एक्टिवेट की गई थी। ऋषि संगी कहते हैं महाभारत में अस्त्र चले पर उनकी ऊर्जा युद्ध भूमि से बाहर क्यों नहीं फैली? क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोमतिथि विद्या जानता था, वो थे श्री कृष्ण। कहा जाता है उन्होंने कुरुक्षेत्र के चारों ओर सोमतिथि फील्ड एक्टिवेट की ताकि विनाश सीमा के बाहर न जाए। यह सिर्फ मिथ नहीं हो सकता, ये रेडिएशन शील्डिंग का सबसे पुराना एविडेंस भी हो सकता है। समस्या क्या है? हमारे पास मंत्र हैं, संकेत हैं, लेकिन पूरी विद्या खो चुकी है। आज साइंस कहती है यह इम्पॉसिबल है, लेकिन सवाल उल्टा है, अगर इम्पॉसिबल था तो वेदों में लिखा क्यों गया? शायद भारत का एडेप्टेसिस मिथोलॉजी नहीं, मिसप्लेस्ड साइंस है। असली सवाल, क्या हम इसे फिर समझ सकते हैं? अगर आप भी मानते हैं भारत के पास ऐसी विद्या थी जो मॉडर्न साइंस से सदियों आगे थी, तो कमेंट करें, सोमतिथि इज रियल।